सो हेलो गाइस, इट्स द डे 2। कल रात के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाया क्योंकि बारिश हो गई थी, लाइट का कोई सोर्स नहीं था हमारे पास। तो मेजरली पहले हम आ गए थे, तब बारिश आने लग गई थी। उसके बाद हमने टेंट में चले गए, हमने आधा घंटा रेस्ट किया। उसके बाद खाना बन गया था तो हमने खाना लेके हम हमारे टेंट में ही आ गए थे। फिर हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर हमने बर्तन वगैरह हमको ही साफ़ करने थे तो वो हमने साफ़ किए। और उसके बाद हम चले गए वापस सोने। वहाँ पहले हमने थोड़े बहुत गप्पे मारे हमारे सारे दोस्तों के साथ और फिर धीरे धीरे हमको नींद आने लगी तो हम सो गए। फिर आज के दिन पे हमको गाइड ने कल पहले ही बता दिया था कि आज 5 बजे उठना है, 5:30 तक नाश्ता मिलेगा और 6:30 फिर हम डे 2 के लिए निकल जाएंगे आज की ट्रैकिंग के लिए। तो इसलिए अगर 5 बजे उठना था तो हम 4:30 ही उठ गए थे क्योंकि फ्रेश वगैरह होके आना था। और इतने लोग हैं तो मुझे लगा कि 5 बजे तो बहुत भीड़ हो जाएगी, तो मैं और मेरे बाकी 2 दोस्त पहले ही उठ गए थे और हमने फ्रेश होया है, हमने पेस्ट कर लिया है। और सुबह का इतना मस्त मौसम है कि क्या दिखाऊं तुमको, व्यूज दिखाता हूँ तुमको एक सेकंड को। दूसरा, आपको यहाँ पे मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि पीछे बहुत ही बढ़िया झरना है भाई। मतलब झरना तो नहीं है पर पानी का फ्लो बहुत ही बढ़िया है। पीछे दिखाता हूँ मेरे को। ये तो बाकी सारे काम हो गए हैं। सोच रहा हूँ शायद चेंज कर लेता हूँ, पर अगर मन नहीं किया तो चेंज नहीं करूँगा। नहाने का कोई सिस्टम है नहीं यहाँ पे, तो नहाना वाना है नहीं। टेस्ट वगैरह हो गया तो अब 5:30 बज जाएंगे, अभी तो 5 बज रहे हैं। 5:30 के लगभग हमको नाश्ता मिल जाएगा, तो हमको नाश्ता खाना है। नाश्ता खाने के बाद हमको टिफ़िन लेने के लिए पहले ही बोल दिया था, तो जब हमने ट्रैक स्टार्ट किया था तब हमने टिफ़िन ले लिया था। अब उस टिफ़िन में इसी टाइम पे नाश्ता करने के जस्ट बाद ही वो लंच फिल कर देंगे और उसको फिर हमको हमारे बैग के अंदर लेके चलना है। और जहाँ भी आगे हमको भूख लगेगी, लंच का टाइम होगा तो वहाँ हम लंच कर लेंगे, ऐसा सिस्टम है। और फिर एक बार ट्रैक करके, आज का ट्रैक 8 किलोमीटर का है, तो उस ट्रैक करने के बाद हम जब शाम तक पहुँचेंगे, जब पहुँचेंगे तो फिर हमको डिनर मिल जाएगा। लंच हमारे साथ है ही, हम रास्ते में खा लेंगे। बाकी आज के दिन में देखते हैं हमको कैसे व्यूज़ दिखते हैं। पहले दिन में 3 किलोमीटर में हमको काफ़ी अच्छे व्यूज़ दिख गए थे, तो इंतज़ार है और भी प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। तो भाई बहुत ठंडा पानी है यार। तो गाइस, मैंने हाथ पैर मुंह धो लिए हैं। नहाना तो कोई सिस्टम है नहीं यहाँ नहाने का, तो बाकी बाल सेट कर लिए मैंने। बाल गीले कर लिए थे हल्के फुल्के, उसके बाद बाल सेट कर लिए, उसके बाद बाल सेट कर दिए थे। फिर फेस वॉश लगा लिया था, उसके बाद क्रीम लगा ली, सनस्क्रीन लगा ली, लिप बाम लगा लिया। एकदम प्रिपेयर होकर रखा हूँ मैं एकदम ही। बाकी मैंने शर्ट चेंज कर ली। शर्ट जो थी मैंने वो चेंज करके मैंने शर्ट डाला है। बाकी तुम्हारा भाई कैसा दिख रहा है बताओ। लोअर मैंने सेम ही रखा है। एक सेकेंड, बढ़िया लग रहा हूँ, व्यू अच्छा रहा है पीछे का। बाकी अभी नाश्ता मिल रहा है। बाकी हमारे दोस्त अभी तैयार हो रहे हैं। एक बार तैयार हो जाए फिर हम नाश्ता करेंगे। नाश्ते में दिखाता हूँ, शायद पराठे हैं, पराठे और चाय आपको दिखाता हूँ। चलो। और हाँ गाइस, मैं एक बात बताना भूल गया, मैंने ऊपर कोई पफ जैकेट नहीं डाला है क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो धूप आ गई है। रात को बारिश आने के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई सुबह धूप आ जाए ताकि ऐसे काम अच्छा हो जाए, मतलब थोड़े कपड़े भी थोड़े बहुत सूख जाएँ और ऐसे सर्दी भी इतनी ज़्यादा ना लगे। तो धूप आ गई है, मैं तुमको धूप में जाके दिखाता हूँ। ऐसे अच्छी खासी लेवल पे धूप आ गई है, मेरे चेहरे पे आ रही होगी, तो मेरा शर्ट से काम चल जाएगा। मे भी शायद इसमें गर्मी लगे या ठीक है चलेंगे, तब तक ठीक हो जाएगा। आज हमको रिवर क्रॉसिंग भी करनी है तो उसमें तो गीले होंगे एकदम ही, पाँव बड़े गीले होंगे भाई। बहुत ठंडा पानी है, देखते हैं रिवर क्रॉसिंग कैसे होगी। पहले नाश्ता कर लेते हैं, कैसा लग रहा हूँ बताओ। एक सेकेंड दोस्तों, ये है हमारा नाश्ता, एक पराठा और चाय। चाय जैसा कि मेरे दोस्त बता रहे हैं फीकी है तो मज़ा नहीं आया। बाकी मैं तुम लोगों को दिखा दूँ, ये सारे टेंट्स हैं और इसमें ये वाला हमारा टेंट है। एक सेकंड में थाली रख के तुम लोगों को टेंट दिखा देता हूँ। देखो, ये एक बाहर वाला टेंट होता है, इसके अंदर एक और टेंट होता है और इस टेंट के अंदर है हमारे बैग्स हैं, ये स्लीपिंग बैग है, ये हमारे जूते हैं और बाकी सामान पड़े हैं। हम इसमें 3 लौंडे रुके थे। बाकी अभी हम नाश्ता कर लेते हैं। स्लीपिंग में काफ़ी सही है यार, रात को सर्दी नहीं लगती उसमें और ऐसे काफ़ी सही रहता है। एक बार नाश्ता कर लेते हैं। आप
दोस्तों इन्होंने नाश्ते में दिया है वेज पुलाव, और जैसा इनका नाश्ता था भाई, नाश्ते का रिव्यू बताता हूँ मैं आपको। नाश्ता इनका बहुत ही गंदा था, मैं साफ बता रहा हूँ। रोटी भी बहुत ऐसे गंदी सी थी, उसमें नमक वगैरह भी नहीं था। ठीक है, शिकायत नहीं कर सकते, बात अलग है। और दूसरा अपने चाय जो थी, वो चाय तो ऐसे बहुत ही गंदी थी, ना चीनी थी ना उसमें कोई टेस्ट था। और उस हिसाब से इन्होंने जो 2 स्पून हमको वेज पुलाव दिए हैं, ये तो मैं अभी खा लूँगा यार, ये लंच तक तो चलेगा ही नहीं। पर ठीक है, ये कह रहे हैं कि शायद आगे ढाबा मिल सकता है, तो अगर ढाबा मिलेगा तो वहाँ देखना पड़ेगा कुछ खाने का। गाइस तुम्हारे भाई ने एक हैक लगा के कुछ तो नाश्ते की क्वांटिटी डबल करवा ली। मैं बोला मैंने कि भैया हम तो 2 लोग हैं, एक ही टिफिन लाए। तुम देख रहे हो 220 IQ। तो गाइस डे 2 का ट्रैक शुरू कर दिया हमने। ये पीछे हमारा टेंट है। सबसे पहले हमको ऐसे वाली रिवर क्रॉसिंग करनी है, छोटी सी है, रिवर क्रॉसिंग नहीं बोलेंगे, पर आपको दिखाता हूँ मैं कैसी वाली है। तो गाइस ये देखो, उसके बाद हम आगे चल रहे हैं। आज हमारे साथ कल वाले भैया नहीं है, वो पहले ही निकल गए, तो आज का व्लॉग मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा, मुझे कंटेंट खुद ढूंढना पड़ेगा, पर देखते हैं। तो गाइस वो हमारा कैंप था, और जूम हो जाए भाई, हाँ वो हमारा कैंप था। वहाँ से उधर से होते हुए ऐसे करके हम यहाँ तक आ चुके हैं। थोड़ा रास्ता स्टीप है और स्टोनी भी है, तो थोड़ा स्लिपरी भी है। बाकी धीरे धीरे चल रहे हैं, तो हल्की हल्की थकान हो रही है, पर आई गेस मैं कर लूँगा। थोड़ा रेस्ट अभी तक तो लिया नहीं, एक बार लिया है, और कर लेंगे। तो गाइस एक एडवाइस मैं आपको दूंगा कि आप पानी में ORS या इलेक्ट्रोलाइट्स मिला के लेके चलना। जब भी आपको ऐसे प्यास लगे तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स या ORS पियोगे तो आपको काफ़ी बेटर फील होगा। तो अगर आप ये सोच लो कि हम लोग पानी कहाँ से भर रहे हैं या पानी का सोर्स क्या है हमारे रास्ते के बीच में या एंड में भी, तो आप पानी का सोर्स ओनली सोर्स यही है। तो ऐसे छोटे छोटे झरने आ रहे हैं ऊपर से, हर जगह ही थोड़े इंटरवल पे आपको ये मिल जाएगा, जिससे पानी एकदम साफ़ और ऐसे बढ़िया पानी है। तो यहाँ पे से बोतल लगा लो, बोतल भर लो, और इसमें ORS मिला के पी लो। गाइस ये झरना वहाँ से आ रहा है, और क्या खूबसूरत झरना भाई। बीच रास्ते में ट्रैक में ऐसे म्यूल्स भी आ जाते हैं, तो हमको ऐसे बताया था ट्रेनिंग के टाइम पे कि जब ऐसे म्यूल्स आ जाएं तो हमको साइड में हो जाना है, जैसे सब बाकी लोग हो गए हैं। और फिर म्यूल्स चले जाएंगे तो फिर हमको अपना ट्रैक कंटिन्यू करना है। हालांकि हमको बोला ये गया था कि हमको पहाड़ की साइड होना है, रिवर की साइड नहीं, पर क्योंकि अब आए हैं ये इस तरफ है तो क्या ही कर सकते हैं। ट्रैक शुरू किया ना, तो ये रिवर हमारे साथ, रिवर है कि क्या है, ये जो भी झरना है ये हमारे साथ शुरू से है। और अभी मैंने नोटिस किया ये तो बहुत ऊपर से आ रहा है, अगर तुमको दिख रहा हो वहाँ ऊपर बर्फ़ है, तो बर्फ़ पिघल रही है, वहाँ से पानी बन के ये बाहर नहीं आ रहा है। ये पानी बहुत क्वाइट साफ़ है यार, अच्छा है। हम आ चुके हैं रिवर क्रॉसिंग पे, और ये हमारे गाइड के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि ये हाफ ऑफ आज का ट्रैक हो गया। मतलब आज का 8 किलोमीटर करना था, तो लगभग हमने 4 किलोमीटर कर दिया है। बाकी मैंने अभी रेस्ट किया है, उसके बाद पहले हमको शूज़ रिमूव करने, फिर हम रिवर क्रॉस करेंगे, फिर वापस पहनने पड़ेंगे हमको। हालांकि मैं पॉलीथीन लगाऊँ साथ में, क्योंकि शायद पैर गीले हो जाएंगे, पैर के ऊपर पॉलीथीन लगा लूँगा, फिर मैं सॉक्स और शूज़ पहनूंगा। अच्छा है, थोड़ी धूप आ रही है, बीच में तो धूप चली गई थी, तो ऐसे अच्छा हो गया था। धूप आ रही है तो थोड़ा सा गर्मी लगने लग रही है। बिल्कुल, ये हमारे गाइड साहब है, ये अपने दूसरे आओ भैया, हेलो कर दो। ये भैया ने मुझे अपनी टोपी नहीं दी। टोपी गाइस बहुत धूप है यहाँ पे, इसलिए टोपी नहीं दे सकते। भाई को अपनी टोपी लेके खुद आनी चाहिए थी। मैं लाया हूँ, पर मैंने रख रखी है, उससे मुझे ज़्यादा गर्मी लग रही है यार, पता नहीं। चलो यार रिवर क्रॉस करते हैं। चलो चलने दो टीम रिवर, बोलो भैया एक बार, गाइड भैया बोलो ना। आई एम सॉरी बाबू। मैंने तो पास कर लिया इसको, और पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है यार, ऐसे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। पर ऐसे कर रहा था तब ऐसे ज़्यादा ठंडा लग रहा था, करने के बाद अब अच्छा सा लग रहा है। और ऐसे थोड़ी थकान वकान सी पैर की मिट गई, पता नहीं क्यों, कुछ तो है पानी में। बाकी लोग भी आ रहे हैं, शायद ये हमारी ग्रुप के ही हैं। लोग कर रहे हैं भाई, हमने तो कर लिया है, हम आगे चलते हैं। जगह बहुत प्यारी है, जगह दिख रहा है।
तुम ये मत कहना बार बार मेरा सिर क्यों काट रहा हूँ, गलत बात। तो गाइस जस्ट अभी हमने रिवर क्रॉस करी है, उसके बाद हम लगभग 100 मीटर कुछ चले, उसके बाद ये कितनी प्यारी जगह ये भाई, कितने मस्त फ्लावर हैं। अभी मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया इसको हमता पास की वैली ऑफ फ्लावर बोलते हैं, और ये काफ़ी सुंदर है। मैं तुम्हें ढंग से दिखाता हूँ एक बार। गाइस मैं आराम कर रहा था और भाई अपने साथ आ गए, और रास्ते में हमारे म्यूल्स आ गए थे। तो हमें माउंटेन साइड पे होना पड़ा ताकि धक्का देके हमें नीचे न गिरा दे। हाँ उस साइड पे रिवर है, हमको रिवर साइड नहीं रहना, जब म्यूल्स आए हमको इस साइड आना एक और म्यूल दिखाओ, वो आ रहा है वहां से। है। हमारा म्यूल आ गया एक और। उसको भी झोला दिया हुआ है, वो भी एक म्यूल आ रहा है, उसको अलग से रास्ता दिया है। लेकिन सही है, मजा आ रहा है। थोड़ा थक गए थे तो आराम कर लिया, अब चलते हैं। चलो बैक टू वर्क ट्रैक। यार क्या प्यारी प्यारी भेड़ है, क्यूट क्यूट क्यूट। अक्षत भाई इधर आओ, कितना ट्रैक हो गया हमारा? आधा हो गया भाई, आधा ही हुआ है यार, आधा तो वहां हो गया था। भाई तो ज्यादा हो गया वैसे। आधा, उससे आधे से कितना आगे आगे हम? एक मतलब आधा। पहाड़ों पे यार आप दूर से चलेंगे तब आपको 1 किलोमीटर पास लगेगा। पहाड़ों पे तक बहुत नीचे तक थोड़ा ज्यादा होता है। तो आधा किलोमीटर ही होगा, तो मतलब 4.5 चल लिया अभी हमने। आप लोग ऊपर पहुंच जाएंगे 5 बजे। 5 बजे तक कितना किलोमीटर रह गया? 3.5। 4 तो रह गया तक 4 रह गया, ठीक है भाई। पहुंच जाएंगे आप लोग। 5 बजे तक बोल दिया मैंने, 5 बजे तक पहुंच। ठीक है, मैं यहाँ यहीं बैठा हूँ, 5 बजे बिकता है। अबे साले। 10 तक आ जाना नीचे सभी को। तो ठीक है भाई, उसके लिए तो चलो चलो बीवी को लाना पड़ेगा, बीवी देगी धक्का तो। समझ रहे हो? ये क्या है आपके पास पीछे? स्लीपिंग मैट। और ये क्या है? तो आप खुद से ट्रैक करो अकेले हैं? सोलो? आपका नाम? बढ़िया यार। पानी वाले थे। भाई इतना प्यारा व्यू है, और हमने लगभग 80-90% तो कवर कर ही लिया है। हमको बर्फ भी दिखने लगी है, मैं तुम्हें बर्फ दिखाता हूँ। देखो बर्फ के थोड़े थोड़े पैचेस हैं जो हमको दिख रहे हैं, और जो अभी जिस पानी को हम शुरू से देखते आ रहे हैं, ये जो फॉल है जो भी है, इसका हमको शायद ओरिजिन यही लग रहा है। एकदम पास से देख लो, ये कहीं से आ रही है शायद। ये ऊपर जो बर्फ़ है वो पिघलती है, उससे ये पानी बनता है, तभी ये इतनी ज़्यादा ठंडी है भाई। ये बर्फ़ मैंने बचपन से आज तक सिर्फ कहाँ देखी है? फ्रिज में ही देखी है। ऐसे मैंने पहाड़ों पे आके बर्फ़ को कभी एक्सप्लोर नहीं किया है, और लगभग हम शायद आज तो बर्फ़ देख ही ली हमने। अगर हमको फील करना है तो कल तो हमको कंफर्म बर्फ़ में हाथ में लूँगा, जो मुझे बहुत मन है मेरा। चलो आगे ट्रैक पे चलते हैं, देखते हैं आज नसीब है क्या बर्फ़ को छूने का, वरना तो फिर कल ही देखेंगे। गाइस काफ़ी चलने के बाद हमको एक कैंप साइट दिखी थी। ये हमने हमारे गाइड से काफ़ी दूर पूछा था, जब हमको ये दिख रही थी कि गाइड यही है ना, गाइड भैया यही है ना हमारी साइट, तो कहता बिल्कुल भाई यही है, जल्दी चलो। हम यहाँ आगे हो गए था, ये नहीं है, अभी तो इसके आगे जाना है। भाई सबसे बुरा काटता तो भाई लड़की से भी एक नंबर, अगर आगे कोई है ना काटने में, तो वो ट्रैकिंग के लिए जो गाइड होता है ना, वो है भाई। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। यार भाई मुझे लग रहा था कि हमारा ये जो हमको सबसे पहले दिख रहा था ना कैंप, जिसका हमारे गाइड ने हमको झूठ बोला था, ये हमारा है, पर ये नहीं निकला हमारा। उसके बाद हमको लगा, मैं दिखाता हूँ एक सेकंड को यार, मेरे में क्या बैक कैमरा नहीं होता है, तो मैं फ्रंट से ही दिखा देता हूँ। तो जो अब ये दिख रहा है, हमें लगा ये हमारा होगा है भाई, पर हमारा उसके पीछे भी जो है ना, जूम भी नहीं होगा शायद, तो जूम भी नहीं होगा। अभी फ्रंट कैमरे से दिखा दूंगा, वो है। तो उसके लिए पहले हमको इसको भी पार करना पड़ेगा, जिसमें मेरे जूते के लिए हो जाएंगे। तो देखो हमको लग रहा था सेकंड नंबर पे ये हमारा होगा, पर नहीं, हमको तो वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो अभी तो शायद 1-2 घंटे तो लगेंगे ही, पर ठीक है, करते हैं यार, इसको भी करते हैं। चलो
बादल थोड़े से हो रहे हैं, शायद बारिश आ सकती है। और हमारा मेरे को है कि बारिश आने से पहले मुझे अपने कैंप में पहुंचना है, क्योंकि कल भी हम भीग गए थे जस्ट 2 मिनट से ही, पर 2 मिनट में इतनी तेज़ बारिश अचानक से आई कि ख़त्म हो गया सारा कैंप। गाइस हमारे यहाँ बर्फ़ आ चुकी है, इतने पास से बर्फ़ मैं पहली बार देख रहा हूँ। हालांकि ये ब्लैक स्नो है, पता नहीं अब ब्लैक स्नो क्या होता है, किसी ने मुझे बताया तो मैंने बोल दिया। शायद पिघलती हुई बर्फ़ ब्लैक स्नो होती है, कमेंट्स में बता दो यार क्या होती है ब्लैक स्नो। पास से बर्फ़ देख के उतना अच्छा तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये ब्लैक स्नो है, मुझे वाइट चाहिए थी। पर ठीक है, अब वैसे तो हमको मना किया है कि इससे नहीं जाना, यहाँ से जाना है हमको, इस रास्ते से ही। हमको बर्फ़ में नहीं उतरना क्योंकि शायद थोड़ा अनसेफ है, पर मेरा मन है इसमें से जाने का। पर ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। भाई जिसका डर था वही हो गया, हल्की हल्की बारिश आने लग गई है, जो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था, इसलिए मैंने पोंचो डाल दिया। ये पोंचो है हमारा, थोड़ा सा छोटा है, पैर तक नहीं जाता है, पर ठीक है। अभी थोड़ा दूर रह गया है, एक्सपेक्टिंग कि इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश आए उससे पहले तक तो पहुंच ही जाएंगे कम से कम। बारिश तो थोड़ी सी आई फिर रुक गई है, हालांकि पीछे अगर आप देखोगे तो धूप भी आ रही है, तो ये तो सब मत प्रैंक था, शायद भगवान जी प्रैंक कर रहे हैं। बाकी ये पोंचो तो पहन लिया था मैंने। मेन अभी ऐसे है कि मैं थक गया थोड़ा थोड़ा पूरा। तो गाइस फाइनली थक हार के हम हमारे कैंप साइड पे आई गए हैं। बहुत ज़्यादा थक गए, बीच में बारिश आई चली गई, धूप आ गई, पर ठीक है एट द एंड हम आ गए। पिछली बार तो जो कल हमको टेंट मिला था वो काफ़ी बड़ा था, वो 4 वाला था, उसमें हम 3 रुके थे। आज का जो टेंट है वो ये वाला हमारा टेंट है, ये 3 वाला ही है और हम इसमें 3 ही लोग रुके हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ, 3 है। ये विनीत भाई है, विनीत भाई, ये नवनीत भाई है, नवनीत भाई हेलो। हेलो, उसका छोटा भाई, किसका छोटा भाई? विनीत का छोटा। अच्छा विनीत का छोटा भाई नवनीत, ठीक है। बाकी ये हमारा टेंट है, इसके अंदर 3 बेड्स हैं, ये हमारे 3 बैग रखे हुए हैं, बाकी 3 स्लीपिंग बैग हैं। कल जैसा ही है ऐसा तो। बाकी आज हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए हैं, कल हमने स्टार्ट ही लेट किया था और आज तो हमने स्टार्ट जल्दी कर दिया था। सुबह 7:30 हमने स्टार्ट कर दिया था, 6:30 करना था, अपन थोड़ा लेट हो गए। उसके बाद अभी 4:30 हम यहाँ आ गए, 4:30 हो गए ना? हाँ 4:30 हम यहाँ आ गए, 5 बजे से। हाँ 4:30 हो रहे हैं। हम 3:30 बजे आ गए थे। ओह तुम जल्दी आ गए। हम 4:30 आए हैं और अब 5 बजे नाश्ता मिलेगा, नाश्ता ही है ना? हाँ 4:30 5 बजे नाश्ता मिलेगा, नाश्ता करना है। उसके बाद हम गप्पे मारेंगे 2-3 घंटे, फिर डिनर करके हम सो जाएंगे। चलो अभी तो हम हमारे टेंट में जाते हैं, बाय। यहाँ पे हमको नाश्ता देना शुरू कर दिया है और नाश्ते में हमको मिला है चाय और मैगी। ठीक है, पहाड़ों पे ऐसा ही खाना मिलता है। हमने मैगी एक्सपेक्ट नहीं करी थी पर हमको मैगी मिली है। टेस्ट में तुमको अभी खा के बताता हूँ। चाय ना तो सुबह अच्छी थी नाश्ते में, ना सुबह पराठे अच्छे थे। मैगी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अच्छी हो, चाय मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। चाय की अगर तुमको शक्ल दिखाऊँ तो ऑरेंज जूस है भाई, भाई ये चाय नहीं ऑरेंज जूस है। बाकी इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, मैगी इज़ अच्छी। तो गाइस जस्ट मैंने अभी खाना खाया है, मैगी इज़ वेरी टेस्टी। रिफिल में थोड़ा कम दे रहे हैं हालांकि ये, पर ठीक है। ठीक है, चाय में चीनी थी तो ऐसे टेस्ट आ गया थोड़ा। आ गया? हाँ चाय तुमने पी ली? पर ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी बूंदें आने लग गई है। मैं इनको धो के वापस टेंट में जा रहा हूँ, आराम करने वहीं गप्पे मारूंगा और रात को डिनर पे मिलते हैं भाई, बाय। दोस्तों थोड़ी सी हेल्थ अपडेट दे देता हूँ आपको। एक बार हम कैंप में आ गए थे, कैंप में आने के बाद थोड़ा सा मेरा सिर दिख रहा था, तो इस चक्कर में मैं ज़्यादा देर बातें नहीं करी दोस्तों से, मैं थोड़ा सोने चले गया था। मैंने तुम ये मेरे सिर पे ये पट्टा भी देख रहे होगे, क्योंकि मेरा सिर बहुत ऐसे तेज़ दुख रहा था। फिर मैंने 1-1.5 घंटा सोया, उसके बाद भी अभी तक मेरा सिर दर्द हो ही रहा है। आई विश ये ठीक हो जाए। हमने गाइड से बात करी है तो उन्होंने बोला है कि थोड़ी ठंडी हवा में घूमो, अंदर कैंप में अंदर बैठे मत रहो और पानी ज़्यादा पियो, उससे थोड़ा ठीक हो जाएगा। बाकी मेरे 2-3 दोस्तों के भी हो रहा था, उनका तो खाना खाने के बाद ठीक हो गया। तो मैं अभी डिनर करने आ गया हूँ। डिनर में हमारे रोटी है, चावल है, दाल है और सोयाबीन की सब्जी है। अभी तो यही है, हालांकि खाना टेस्टी है। हाँ खाना टेस्टी है। और अभी ये खाना खाऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ आसपास ही थोड़ा सा घूम लूँगा ताकि मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँ। बाकी फिर मैं सो जाऊँगा और होप करता हूँ कि सुबह तक मैं ठीक हो जाऊँ, ताकि कल सबमिट भी है और कल हम पास जाना है तो अच्छे से हो जाए। अभी खाना खाऊंगा। मजा आया।